अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय की 1 आयत से पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप फिर ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल और कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाई, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम जो सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु ईश्वर पिता परमेश्वर खुदा और मेरी शुराजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे। पवित्र आत्मा मेरी मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज का वचन आज का कलाम सभी के जीवन में जितने देखने वाले सुनने वाले आज से बरकत पाए। सभी तेरे स्वर्ग के राज्य के बारे में सभी के जीवन तेरा आत्मा जाए, तब इसको सिखाए समझाए। सभी प्रार्थना वचन में आत्मीयता प्रार्थना में मजबूत बना आपके राज्य के लिए बने। खुदा और शुराजा सबको तेरे आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि हे भाइयों, कि समय और किसी कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा नहीं गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का आने का कोई भी समय या काल के बारे में लिखा नहीं गया कि वो किस समय वो आएगा। लेकिन कहा गया, यीशु मसीह ने कहते हुए, जब वो बादलों पर उठा लिया गया तब वो कहते हुए गया कि देखो, मैं जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं वापस आऊंगा। और जब वो उठा लिया गया तो उसके चेले उसके ओर ताक कर देख रहे थे, तो स्वर्गदूत ऊपर से आए और कहा कि तुम किसके ओर देख रहे हो, किसको देख रहे हो। तो उन्होंने कहा हम प्रभु यीशु मसीह को। उन्होंने कहा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह अभी बादलों पर जा रहा है, वैसे तुम्हें एक दिन लेने के लिए, ऐसे तुम क्या करो, सारी जगत में इसका सुसमाचार सुनाओ। और प्रभु यीशु मसीह की तुम रास्ते देख रहना, प्रार्थना वचनों में रहना। जहां प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जागते और सावधान रहो। लोग बोलेंगे कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग का मन कमजोर हो चुका है कि वो सोचते कि ये कई सालों से बीमारी आ रही, कई सालों से महामारी आई, ये तो जाति पे जात राज्य पे रात तो चढ़ाई हमेशा होता रहता है, ये तो होता ही रहता है। इसलिए वो कोई न प्रभु यीशु मसीह के आने की बात नहीं जो रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रार्थना में कमजोर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सावधान और जागते रहो। ना हम दिन के ना रात के ना अंधकार के, हम क्या ज्योति के संतान है, इसलिए ज्योति के सम्मान चले और जागते और सावधान और प्रार्थना में रहे। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मैं चोर के समान आऊंगा। मेरे अजीजों, चोर किसी को बता कर नहीं आता कि मैं कब आऊंगा। चोर को यह होता है कि मैं इस घर में ये देखा हूं तो मैं इस रात को जाऊंगा और इसको चुरा कर लाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही अपने लोगों को चुराने के लिए आएगा। वो शैतान से चुराने के लिए आएगा। शैतान उसके ऊपर लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर भी चोरी से आएगा, सबको अपने स्वर्ग राज्य में उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार है। लेकिन वो चोर के समान क्यों ध्यान दे, क्योंकि वो चोर के समान आएगा। उसको कोई भी उसका पता नहीं कि वो कब आएगा, क्या करेगा, लेकिन वो आएगा, एक दिन जरूर आएगा हमारा यीशु मसीह जी, और हम सबको उठा के ले जाएगा। लेकिन जितने प्रार्थना के जीवन जिएंगे, जितने उपासना करेंगे, जितने उसके वचन में आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, उतनों को उठाएगा। लेकिन जितने सोते रहेंगे, जागते नहीं रहेंगे, प्रभु के डर और भय में नहीं चलेंगे, उसकी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, वो इस पृथ्वी पे छोड़ दिए जाएंगे। मेरे अजीजों, तो आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है कि यीशु आप और मुझे चेतावनी दे रहा है कि हमें जागना है, प्रार्थना करना है, वचन और विनती में रहना है। हालेलुया। हमें सोता नहीं रहना है। सोने का मतलब प्रभु यीशु ये नहीं कहते रात को तुम जागते रहो, वो कहता है कि प्रार्थना करो, जिससे प्रभु यीशु मसीह 3 घड़ी 4 घड़ी में प्रार्थना करता था। शाम को भी वो भोर के समय, शाम को भी वो 5 लोगों को खाने खिलाकर पहाड़ों पे प्रार्थना के लिए गया था। वैसे हमें भी शाम को प्रार्थना करना, दोपहर में भी करना है, तीनों पहर जैसा हमें समय मिले वैसा हमें प्रार्थना में रहना है, ताकि जो कि जागता रहेगा वही व्यक्ति आत्मिकता में बढ़ेगा। क्योंकि जिसके पास प्रार्थना के जीवन नहीं है, वो संसार और शैतान के अभिलाष में फंसा है। लेकिन जो प्रार्थना करते रहता, जो जागते रहता, प्रभु की बाट जोता कि प्रभु मुझे एक दिन लेना आएगा, और वो तैयारी करता है। जैसे 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां मूर्ख मानती और 5 बुद्धिमान थी। जो बुद्धिमान थी वो चली गई, और 5 मूर्ख वैसे आप और मुझे मूर्ख नहीं बना, लेकिन आप और मुझे समझदार बनना है, प्रार्थना योद्धा और प्रभु के राजदूत बनना है। प्रभु ने कहा तुम मेरे राजदूत हो। मेरे अजीजों, ये आपके जीवन में प्रार्थना के जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, तो कहा कि आप राजदूत, तो आपको भूत के दूत बन जाओगे। इसलिए आप और मुझे राजदूत बनना है, भूत के दूत नहीं बनना मेरे जीजो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया वचनों से, तो हमें सावधान होकर प्रार्थना वचन में पवित्रता में बढ़ना, उसके खुदा की इच्छाओं को पूरी करना और उसके राज्य की बात जोते रहना, प्रार्थना में हमेशा रहना। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
ओ रूहाना रबा समदोनमा सीखे रे बेबे रूहान रबा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन का कलाम पिता सब विजय में 100 गुना फल है पिता। आज के बाद पिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज से ये प्रार्थना योद्धा आपकी दूध ने आज से जागने पाए, प्रार्थना करने पाए, वचन का पढ़ने पाए, वचन के में आज्ञाकारी बनकर चले। आज से प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। यीशु ने इनका जीवन, इनका परिवार सारा बदले और आशीष मिल पाए। नई साल में नई बरकत, नई आशीष को प्राप्त कर, नई आत्मा को प्राप्त कर, स्वर्ग के राज्य के लिए बने। इनकी समझ बुद्धियां खोल जाए मेरे पास से। ये प्रार्थना योद्धा आपके राजदूत ने यीशु मसीह के नाम से, और आपकी प्रार्थना की खोज में हमेशा लग रहे, आपकी पाठ जो होते रहे और तेरे राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दो भाई यीशु के मीठे नाम से, आमेन। तो आप सभी गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो में सभी को जय मसीह की।